के चुना जो पिछले सरपंच थे ना, उन्होंने हमारा डेरा भी बाहर निकाल दिया, जबकि 70 साल से हम यहाँ जेडी के अंदर बस रहे हैं। जी लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कहीं भी रह सकता है, ऐसे कैसे निकाल देगा। दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस गांव की बात करें, सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है, लेकिन हालांकि गांव में अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा क्यों छाया हुआ है? क्योंकि हर गांव में हरियाणा सरकार की जो स्कीम है, मुहिम है सोलर पैनल की, वो पहुंच जाती है, लेकिन मात्र एक ऐसा गांव क्यों रखा गया जिसमें सोलर पैनल नहीं लगे हुए। हालांकि चोरी चकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको पिछली साइड में ये काफिला आप देख रहा होगा, इस काफिले का यानी कुछ नहीं मिलता जी, कोई सरकारी सुविधा है जो हमारे को बिल्कुल नहीं पहुंचती हमारे तक, हमारे डेरे तक। सरकार की स्कीम है, मुहिम है, इस गांव तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन हालांकि हरियाणा करनाल के फिलहाल तस्वीरें देख रहे हो गांव हरजेड़ी की। और आपको बता दूं, नीलोखेड़ी का हल्के का ये गांव है, जहां पर सरपंच पद के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है तमाम गांव के लोग। और गांव का सैलाब देख सकते हो, रात्रि का समय है, लगभग 7:30 बजे का करीब टाइम है, लेकिन यहाँ पर मात्र शक्ति बहनें भी खड़ी हुई हैं, क्योंकि वोट के लिए अपील करने जा रही हैं तमाम गांव के लोगों से, क्योंकि मात्र एक दिन बचा है, यानी कल का दिन बचा है और 12 तारीख को वोट देनी है। और उसी की अपील करने के लिए तमाम गांव के लोगों से घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं। और फिलहाल चौथे नंबर पर यह चुनाव चिन्ह है का निशान है नलका। पहले हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग और युवा नलके का पानी पीते थे और बड़ा स्वादिष्ट और बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन उसके बाद टुंटी का जो पानी है वो पीने लगे। धीरे धीरे नलके की जो कागार है वो खत्म होती चली गई। लेकिन फिलहाल यादगिरी आज भी है कि नलका चुनाव चिन्ह लेकर आए हैं सरपंच पद उम्मीदवार, और इनकी धर्म पत्नी है रिंपल देवी, जो चुनावी मैदान में है। फिलहाल रिंकू जी से जानेंगे क्या कुछ कहेंगे इस विषय पे, क्या कुछ ये गांव के लिए सौगात लेकर आए हैं, क्या कुछ ये प्राथमिकताएं लेकर आए हैं। नमस्कार, क्या कुछ प्राथमिकताएं लेकर आए हैं गांव के लिए? हमारे गांव में, अपने पूरे गांव में मतलब 20-30 आदमियों ने मेरे से शुरू में हाथ पकड़ के उठाया, मेरे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, पूरे गांव ने। तो उससे बाद मैं अपने परिवार में भी बातचीत कही, भाई मेरे से ऐसे गांव राम मेरे से ऐसे कह रहा है कि तू सरपंच का इलेक्शन लड़। तो मेरा कोई जी नहीं कर रहा था सरपंच इलेक्शन लड़ने का। मैंने अपनी तैयारी करी थी, भाई मैं अमेरिका जाऊंगा। तो मैंने अपने गांव में देखा, भाई तू अमेरिका चले जाएगा तो तेरे बिना कोई विकास नहीं गांव को होगा। तो मैंने अमेरिका जाना कैंसिल कर दिया। तो मैंने अपने गांव के विकास को देख के, तो मैंने अपना तन मन से अपने गांव के साथ गांव में कोई व्यायामशाला है आपके मौजूद? है? व्यायामशाला है? नहीं, कोई नहीं। लाइब्रेरी है? कोई लाइब्रेरी नहीं है। कम्युनिटी सेंटर है? नहीं है, कुछ नहीं है। फिलहाल कुछ भी नहीं है। पहले शादी विवाह के लिए जो कुछ है था हमारा, कभी मतलब 20-30 साल पहले 2-4 चीजें बनी थी गांव में, सुविधा हो गई थी, तो वहाँ भी फैल कर दिए हैं। कुछ सरपंच ऐसे बने तो उन्हें मतलब ही बहुत ही वादे करे गांव से। हरियाणा सरकार की स्कीम के अनुसार अगर बात करें, हर गांव में व्यायामशाला भी, कम्युनिटी सेंटर भी, लाइब्रेरी की सुविधा भी, मात्र एक ऐसा गांव क्यों बचा है हरजेड़ी कि इसमें कोई सुख सुविधा नहीं मिल पाई? कोई वादे पूरे नहीं हो पाए। किसी ने मुद्दा नहीं उठाया? नहीं, किसी ने मुद्दा उठाया कि बात बड़ी नहीं, मुद्दा उठाया ये लाइब्रेरी का भी उठाया, भी कोई गांव में बच्चों ने सुविधा हो, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज का, सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। फिलहाल इन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, इसी उम्मीद से इसको आगे रखे हमने। सब भाइयों ने, सब छत्ती बिरादरी से आए हैं, पूरा सहयोग मिलेगा इसको। सबने सहयोग करने के लिए यही अच्छे चुना हमारे। इनका नेचर और व्यवहार की बात करें, गांव के प्रति कैसा है? ये बहुत ही अच्छे इंसान है। जो विकास के मुद्दे ये भी पूरे खरे उतरेंगे 100 के 100%। और इन्हीं मुद्दे के लिए ये आगे आए हैं। गांव में कोई भी ऐसा कार्य नहीं रहेगा, 36 बरादरियों को साथ लेके चलेंगे, हर एक काम पूरे किए जाएगा। या कम्युनिटी सेंटर हो, जिम हो, ये फिलहाल सुविधाएं हमारे गांव में नहीं है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन मेरे को चुनाव लड़वा रहे हैं मेरे गांव के लोग, मौजूदा लोग। क्यों लड़वा रहे हैं? क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि मेरे गांव में जो सुख सुविधा मुझे चाहिए और मेरे गांव को चाहिए वो मिले।
मैं अमेरिका जाना चाहता था लेकिन मैं जा नहीं पाया। मैं सोचता हूँ कि मेरे गांव को ही अमेरिका ही बना दिया जाए। ऐसी सोच और विचार, हाँ खई है जी। यही सोच और विचार लेकर तमाम गांव के लोगों के सहयोग से ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहोगे, किस व्यक्ति कैसा है, नेचर कैसा है गांव के प्रति? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई लैंड आउट फर्म नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल आदमी है हमारे जैसा। और जितना ये समाज जुड़ा हुआ है ना, ये भी नॉर्मल है। क्योंकि आज जो हमारे से बढ़कर हैं, जिसके 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, वो तो अपने बलबूते पे खड़े हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े। आज जो समाज जुड़ा है इसके साथ, हमारी बाजीगर बरादरी है, रोड बरादरी है, अपना यादव है, और बरादरी कई 36 बरादरी है। मैं आपको क्या बताऊं। हालांकि वोटर कितनी है? वोट 1200 वोट के करीब है। पंचायती जमीन की बात करें कितनी हो? वो इस टाइम 54 से इतनी है। तो गांव में ग्रांट और बजट की बात करें तो साल में आता है, पर वो ऑटोमेटिक ही अपने आप निचोड़ जाते हैं, हमारे तक कोई सुविधा नहीं आती। गांव में तकरीबन मैं जब भी जाता था तो गांव की साफ सफाई की बात करूं, आपका जोहड़ भी इतना गंदा है कि स्मेल आती है। कैसे खाना खा लेते हो आप लोग? बस मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। कोई इसका सफाई करवाने वाला नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं। की तरफ से तो 80 और 85 हजार रुपये आते हैं भैया। वो बिल्कुल आते हैं, मैं बता तो रहा हूँ आपको, वो पहले दबोच लेते हैं, वो हमारे पास कुछ नहीं आता। इसलिए हमने कुल मिलाकर, एक मिनट सुनो, कुल मिलाकर अपनी सारी 36 बरादरी ने, इसमें सारी बरादरी आ रही हैं, छोटी बरादरी हैं, बड़ी हैं, सब मिलजुल कर हम इसको समर्थन देने जा रहे हैं। देने जा रहे नहीं, दे दिया है, इसको दे दिया। 36 बिरादरी ने समर्थन दे दिया। और जब भी हम इस गांव से निकलते थे, इसके जोहड़ की एक व्यवस्था ऐसी बनी हुई है जहां पर ये लोग रहते हैं और आसपास इतनी दुर्गंध, इतनी स्मेल आती है, बदबू आती है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। दुश्वार हो चुका है इन लोगों का यहाँ पर रह रहकर। लेकिन उसके बाद अब रिंकू यानी उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है, जिनका चुनाव चिन्ह है नलका है। अब आने वाली 12 तारीख को चुनाव होने जा रहा है संपन्न, और 4 नंबर पर यह चुनाव चिन्ह है जो कि नलके का निशान है। और लोगों से खासकर अपील भी कर रहे हैं वोटों के लिए, क्योंकि 12 तारीख को वोट डलनी है। प्राथमिकताएं जो आपने बताई उन पर खरा उतर जाओगे? हाँ जी, खरे उतरेंगे जी। पूरा अपने पूरी 36 बरादरी से जो भी बातचीत की है, जो वादे हैं, हर वादा पे फुल तन मन धन से खरे उतरेंगे। हाँ जी, क्या कुछ कहोगे कि व्यक्ति कैसे? जी, सभी भाइयों से निवेदन है, रिंकू भाई बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ जी, और जो इसने वादे करे सारे पूरे करेगा, हमें विश्वास है पूरा इस पर। हाँ जी, इस पर हमें विश्वास है, ये हमारी आस और विश्वास पर, उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जी, क्या कुछ कहोगे इस विषय पे? जो सरपंची चुनाव जो लड़ रहे हैं, फिलहाल नलके का चुनाव चिन्ह है, 4 नंबर का बता रहे हैं और उम्मीदों पर कह रहे हैं मैं खरा भी उतरूंगा। ये जो पिछले 3 साल से इलेक्शन में लगे हुए हैं और 3 साल से सभी लोगों के साथ दुख सुख में 24 घंटे उनके साथ चलते हैं जी। हाँ, और गांव का यही विकास कर सकता है जी, कोई और नहीं विकास कर सकता। इसीलिए सारे लोग गांव के रिंकू के साथ लगे हुए हैं। हमने भी भैया फोन करके से पूछा था, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। भाई व्यक्ति कैसे हैं फिलहाल गांव के? उन्होंने भी कहा भाई नंबर 1 व्यक्ति है और बड़े ही शरीफ व्यक्ति हैं। लेकिन उसके बाद मीडिया के सामने पहली बार आए हो? हाँ जी, पहली बार आया, कभी बोलिया भी नहीं। मैं तो फोन गणे आदमी फोन फान लेगा उनमें कर दे रहा हूँ, बोल बाल का मना तो भी नहीं करेगा जी। सिंपल ही आदमी हूँ मैं तो। हाँ, मतलब फोन पे वो भी नहीं बोलना सीखा फिलहाल? वो भी नहीं बोलिया हूँ, काम जो मर्जी करवा लो, सब में फाविर है। हाँ जी, ताऊ जी, बेटे को और बच्चे को आशीर्वाद दे दिया? हाँ जी, बिल्कुल दिया जी। हमने जितने गरीब जनता है ना, जो हम इनके खेतों में जाते हैं, घास जो भी कुछ लेते हैं, ये कभी ना नहीं करते बेचारे। और हमने इसको ही अब के चुना। जो पिछले सरपंच थे ना, उन्होंने हमारा डेरा भी बाहर निकाल दिया, जबकि 70 साल से हम यहाँ जेड़ी के अंदर बस रहे हैं। जी, लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कहीं भी रह सकता है, ऐसे कैसे निकाल देगा? उन्होंने निकाल दिया हमारा लाल, हमारा ऐसा निकाला उन्होंने। भाई ये गाँव जो है डेरा बाजीगरों का इन्होंने काम नहीं किया कोई भी। और अब ये जो हमने चुना है, रिंकू जी सरपंच चुना है, ये विकास हमारे डेरे का भी करेंगे और बढ़िया आदमी है, गांव का भी करेंगे।
और बहुत पिछले सरपंचों ने कुछ नहीं किया जी, 70 साल से हमारा। भैया दुख तब होता है जब किसी गरीब परिवार को गांव से निकाल दिया जाता है, और लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कहीं भी रह सकता है। लेकिन हालांकि कि मैंने के खेतों में काम करता हूं, कभी भी मेरे को मनाही नहीं की किसी भी चीज की, लेकिन अब मैं इसको ही सरपंच बनाने जा रहा हूं और इसी को वोट दूंगा। एक गरीब व्यक्ति की ये आवाज है। लेकिन अब जानते हैं, हाँ जी, क्या कुछ कहोगे जो रिंकू चुनावी मैदान? रिंकू ना हमने अपनी मर्जी से चुना, ठीक है ना, और ऐसा आदमी चुना, महान आदमी, ठीक है ना जी। हम इसको वोट देंगे, हम हमारा समझ इसके साथ है। 4 साल पहले हमने सरपंच बता दिया था शेरपुर का, शेरपुर डेरा बाजीगर। हरियाणा सरकार की स्कीम है, बीपीएल राशन कार्ड की बात करें, मरम्मत के पैसे की बात करें, मकानों की वो योजना का लाभ मिला है पिछले? दो आए थे, वो वापस चले गए थे। 2 आए थे, हमारा को इस बेनिफिट में कुछ नहीं हमारा को मिला। 2 ग्रांट आए थे, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिलता जी। कोई सरकारी सुविधा है जो हमारे को बिल्कुल नहीं पहुंचती हमारे तक, हमारे डेरे तक। सरकार की स्कीम है, मुहिम है, इस गांव तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन हालांकि हरियाणा करनाल के अंदर वो स्कीमें मुहिम पहुंच पाती है। लेकिन गरीब परिवारों की आवाज अब रिंकू बन चुका है और इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तमाम माताएं बहनें भी यहाँ पर मौजूद है। माता जी, क्या उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? जी माता, खरा उतर पाएगा उम्मीदों पर? हाँ जी, विश्वास है। बच्चा तो फिलहाल मीडिया में भी बोलना सीख रहा है। नहीं, बच्चा मेरा सीख रहा है, ठीक है। मैं अपने बच्चे को यही अकल दे रही, भाई जो करे अच्छा करना, माड़ा नहीं किसी का सोचना है। गांव राम में चुनाव चिन्ह है क्या है? नलका। अच्छा, तो वोट के लिए अपील करना चाहोगी माताओं से, बहनों से, भाइयों से? हाँ जी, विश्वास है मैंने सबका। तो रिंकू जी, वोट के लिए अपील करना चाहोगे? तमाम यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, क्या कुछ अपील करना चाहोगे? देखो जी, क्या कर रहा, घर घर जाने से, मांगने से, किसी के सिर होने से, ठीक है, किसी पर ज्यादा दबाव करने से तो वोट नहीं मिला करती जी। वोट सो तन मन धन से मिलती है जी। आपके साथ तो इतना गरीब आदमी मैंने आज देखा है पहली बार, लेकिन हालांकि हमने कवरेज की है, गरीब व्यक्ति कम ही दिखाई देते हैं। लेकिन रिंकू की बात करें, गांव हरजेड़ी की बात करें, गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा इसके साथ दिखाई दी है। इतना प्यार लगाव कैसे? बस जी, मैं अपने बुजुर्ग में, अपने भाइयों में रहा हूँ, बैठे हूँ, चले हूँ। कोई इनकी मजबूरियां पड़ी या कोई छोटी मोटी, कहीं बैर की, कहीं दुख सुख हो गया, तो मैं इनके साथ जो मेरे पास संजोग हो मैंने इनका कराया, ठीक है। इनके साथ जात पात से परे हटकर चुनाव लड़ रहे हो? नहीं जी, मेरे लिए कोई जात कोई बात नहीं है। छत्ती बिरादरी का भाई हूँ मैं, मतलब कि यहाँ नहीं है भाई अब मेरा गांव बटड़ हो रहा है कि मेरा गांव ही कह रहा है मेरे को भाई रिंकू छत्ती बिरादरी से वो करता है। मेरा तो नाम भी है जी, मेरे आंडगवांडा में चुगरदा नाम भी है। कहीं भी पूछ लो, किसी से भी कभी विरोध नहीं किया। शिक्षा दी अच्छी दी, माड़ी नहीं दी जी किसी से। लाइब्रेरी की सुविधा उन बेटियों को मिल पाएगी जो नीलो खेड़िया के करनाल जाती हैं, पुस्तकालय की जो सुविधा? हाँ जी, जरूर पूरी कोशिश करेंगे। हर जगह अपने बुजुर्ग ने भैया का जरा साथ पड़े, इनको भी साथ लेके जाएंगे। हाँ, कोई अंदरून काम नहीं करेंगे भाई। कई आदमी ऐसे कहते हैं भाई, क्या धक्का है आपका? कई आदमी ऐसे कह देते हैं भाई, मेरा तो 2 आदमी यहाँ ने मेरा हाथ पकड़ा था और उन्हें मेरा साथ दिया, उन्हें मेरे साथ चल के सरपंच बना के लिया है मेरे को। तो नहीं, उन 2 आदमी भी जो गलत काम करेंगे तो उनका भी साथी नहीं हूँ मैं, खुद अपने भाई का भी साथी नहीं हूँ, ठीक है। पूरे समाज को एक ही आंख से लेके चलूंगा। गलत व्यक्ति का मैं साथी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका साथी हूँ जो सच बोलता है। ये मैं नहीं, ये रिंकू कह रहा है, जो कि सरपंची चुनाव लड़ रहा है गांव हरजेड़ी से। जी, क्या कुछ कहोगे इस विषय पे, जो सरपंची चुनाव लड़ रहे हैं, नलके का चुनाव चिन्ह है? ऐसा जी है, हम बाजीगर जाति से बिलोंग करते हैं और हमारा डेरा लगभग 2 किलोमीटर पे है। और ये हरजेड़ी गांव के वासी हैं जो बचपन से ही हमारे साथ बस रहे हैं और हमें बचपन से हम इनको जानते हैं। जब 2 किलोमीटर दूर पे हम पूरी 400 वोट, हमारी 400 वोटों ने इनको समर्थन दिया है। इसमें कोई अच्छाई है, कोई अच्छा लगा है तभी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और जो हमारा जो विकास रुका हुआ है, हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है इन पे। और ब्रदर ने विश्वास भी दिया है कि हर एक काम रुके हुए, जो पिछले दिनों से कई बार जो काम हो रहे हैं वो आध में पड़े हुए हैं, उनको पूरा करने का ये प्रयास करेंगे। इन्होंने पूरा हमें वादा किया हुआ है और हमें पूरी उम्मीद भी है और अपने भाई पे विश्वास भी है और छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम
भाई जी को पूरे 400 वोट का इनको समर्थन दिया हुआ है। और आज का नहीं, लगभग ये 3 साल पहले ही हमने अपने भाई को चुन दिया था। गरीबों की आवाज बनकर आगे आ रहा है रिंकू, जो कि सरपंची चुनाव लड़ रहा है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांव हरजेड़ी से। और अभी कहा भी गया है, जातिवाद तोड़ो भाईचारा जोड़ो। एक बार नारे जरूर लगा दो, जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो। तस्वीरें हैं गांव हरजेड़ी से, जहां से हम दिखा रहे हैं आपको। फिलहाल इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले एक चीज जरूर सीखना, क्योंकि जिंदगी में जो गरीब का है वो सबका है, जो गरीब का नहीं वो किसी का नहीं। जीतेगा भी जीतेगा। तस्वीरें हैं गांव हरजेड़ी से, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। ये किसी नेता मंत्री का काफिला नहीं, ये सिर्फ एक सरपंची पद के चुनाव लड़ रहे हैं रिंकू, यानी उनकी धर्म पत्नी रिंपल देवी, जिनका ये काफिला है। और ये कोई नहीं है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ये हैं गांव हरजेड़ी से, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गांव के लोगों का अमला और जमला फिलहाल वोट की अपील के लिए निकला है, क्योंकि रिंकू यानी उनकी धर्मपत्नी रिंपल देवी चुनावी मैदान में है और चुनाव चिन्ह है जिनका नलका है। और आने वाली 12 तारीख को वोट डलनी है। तमाम यहाँ पर मातृशक्ति व बहनें आपको नजर आएंगी वोट की अपील करने के लिए। तमाम यहाँ पर लोग, भारी भरकम भीड़ भी आपको दिखाई दी होगी। किस प्रकार से, यानी एक नेता मंत्री के काफिले में इतनी बड़ी भीड़ नजर नहीं आती। मात्र एक सरपंची पद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ ये अमला जमला दिखाई देता है। और मात्र गरीब परिवारों से जब हम मिले, उनसे बातचीत की, उनके विचार जाने, तो सभी ने एक ही बात कही है कि जुबान पर बात आई कि हमारे दुख सुख के साथी मात्र रिंकू है और रिंकू को हम ही वोट देंगे और नलके का चुनाव चिन्ह है जो निशान है वही दबाएंगे। क्यों दबाएंगे? रिंकू फिलहाल विदेश जाना चाहता था, लेकिन उसके बाद रिंकू ने कहा मैं विदेश नहीं जाऊंगा, क्योंकि गांव के लोगों ने कहा कि सरपंची चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन विदेश जाने से टाल मटोल करते हुए उन्होंने, गांव वालों ने मनाही कर दी, इसीलिए वो सरपंची चुनाव में उतार दिया एकमात्र। और बताया जा रहा है कि एक ऐसे परिवार से जुड़े हैं जिन्होंने ये देखा है कि मैं अमेरिका जाने की बजाय अपने गांव को ही अमेरिका बना दूं। और ऐसा बना दूं क्योंकि जब इस गांव की बात करें, इस गांव में हालांकि व्यायामशाला मौजूद नहीं, लाइब्रेरी मौजूद नहीं, और यानी कि कम्युनिटी सेंटर की बात करें वो तक मौजूद नहीं। जब बेटियों की बात करें, बेटियां हैं जो कि पढ़ने के लिए जाती हैं नीलोखेड़ी शहर में या करनाल में, लेकिन हालांकि वहां पर सुख सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नहीं मिल पाती। गांव का स्कूल सिर्फ 8वीं तक का है, ना कि 10वीं तक का। हम मात्र बेटियों के साथ छेड़छाड़ के मामले व दुष्कर्म के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस गांव की बात करें, सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है, लेकिन हालांकि गांव में अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा क्यों छाया हुआ है? क्योंकि हर गांव में हरियाणा सरकार की जो स्कीम है, मुहिम है सोलर पैनल की, वो पहुंच जाती है, लेकिन मात्र एक ऐसा गांव क्यों रखा गया जिसमें सोलर पैनल नहीं लगे हुए? हालांकि चोरी चकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको पिछली साइड में ये काफिला अब देख रहा होगा, इस काफिले का यानी रिंकू, जो उनकी धर्मपत्नी रिंपल देवी चुनावी मैदान में है, अब उनका ये मानना है कि रिंकू हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 12 तारीख को वोटिंग डलनी है और उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि तमाम जो सुख सुविधाएं हैं गाँव में, चाहे हम बात करें सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है, गांव में लाइटों का प्रबंध नहीं है, गांव में अंधेरा छाया हुआ है और अंधेरे में चोरी चकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और चोरों की निगाहें तभी होती है जब गांव में अंधेरा छाया हुआ है, और मौके का फायदा चोर उठा लेते हैं जब गांव में कैमरे मौजूद नहीं, जब गांव में लाइटें मौजूद नहीं, तब चोर चोरी को अंजाम दे जाते हैं बड़े ही आसान तरीके से। इस गांव में तो लाइटें भी मौजूद नहीं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, चोरी करे और भाग जाए, ना कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यहाँ ऐसी फैसिलिटी नहीं। इसलिए हमने इस गांव में हम गए, हमने गांव में देखा लाइटें मौजूद है, सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसलिए हमने इस आदमी नेक सोचकर, जब सबके साथ मिलने वाला, इसको हमने चुना है सरपंची के लिए। और हमारे सारे काम जितने रुके हुए हैं और आगे भी विकास का काम
ये रिंकू सरपंच करेगा विकास बढ़ाने के लिए। बढ़ाएं। गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में बिल्कुल भी लाइटें मौजूद नहीं है, सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है। हालांकि ठेंगा दिखाया गया है हमें। अब मात्र हम विकास चाहते हैं कि गांव में विकास हो, और विकास तब होगा जब हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा रिंकू, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह है नल का, और उसको हमें उम्मीदों पर खरा उतरना भी है, क्योंकि हमें आस और विश्वास है रिंकू पर, यानी उनकी धर्मपत्नी रिंपल देवी पर। हालांकि रिंकू विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, गांव के लोगों ने उन्हें रोक दिया। यानी वो सोच रहा था कि विदेश जाके मैं चंद पैसे कमाऊं और अपने घर परिवार का पालन पोषण करूं। उसके बावजूद गांव के लोग चाहते हैं कि हमारे गांव हरजेड़ी को ही अमेरिका बना दिया जाए। अब गांव की आस और विश्वास रिंकू पर टिकी है। अब रिंकू इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा चुनाव जीतने के बाद, ये तो देखने वाली बात का दुख, क्योंकि तस्वीरें हैं गांव हरजेड़ी से, जहां पर सरपंच पद उम्मीदवार तमाम गलियों से, तमाम लोगों से मिलकर वोट की अपील करके अब घर की तरफ ये काफिला रवाना हो रहा है। हमने पहले भी बताया था, ये किसी नेता और मंत्री का काफिला नहीं, ये मात्र एक सरपंच पद के उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। और अब गरीबों के जो परिवार हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, और यहाँ तक कि हालांकि इस गांव की एक दुविधा, एक समस्या जरूर नजर आई, अगर चोरी हो जाती है तो सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। अगर यहाँ पर रोशनी की बात करें, हरियाणा सरकार की जो स्कीम है, मुहिम है सोलर पैनल की, वो भी सुविधा मौजूद नहीं। प्रदीप जी, रुझान कैसा रहेगा? गांव के नए सरपंच पद उम्मीदवार विदेश जाना चाहते थे, हालांकि गांव के लोगों ने सरपंची में उतार दी। ये हमने सभी ग्राम वासियों ने सोच समझकर अपने जो मेरा भतीजा है इसको खड़ा किया सरपंची में, और गांव के विकास के लिए बहुत ही जरूरी था। गांव में लाइटों का प्रबंध नहीं है, कैमरे नहीं है जिससे चोरी का खतरा बना रहता है, गांव में कोई पैलेस नहीं है जिससे कोई शादी ब्याह आदि में दिक्कतें होती हैं हमें। तो इसीलिए हमने रिंकू को आगे किया है कि भाई कल को हमारे गांव का विकास जो करेगा, और पूरे जो हमारे गांव में गरीब लोग हैं उनके लिए भी सोचेगा, सबके लिए बढ़ चढ़कर पूरा सहयोग करेगा, साथ लेके चलेगा सबको। कहा है कि मैं हर उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मेरे गांव में व्यायामशाला नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, पुस्तकालय तक की सुविधा नहीं है, हर उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? ये जरूर उतरेगा, हम साथ हैं इसके, हम पूरा सहयोग करेंगे, सारा गांव सहयोग कर रहा है। और कल को हम अपने फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए हम लाइब्रेरी बनाएंगे, जिम भी खोल लेंगे यहाँ पर, और स्पोर्ट्स का भी बच्चों के लिए, लेडीजों के लिए अलग से पार्क की। तो 8वीं तक का है, उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि वे 10वीं तक ही लेके जाएं स्कूल को, और जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए अलग से कोई पार्क वगैरह की व्यवस्था करवाएंगे, सेंटर वगैरह भी हरियाणा के लिए। हाँ, बच्चों के लिए भी प्रयास करेंगे पूरा, और जिसमें ये पूरे गांव का विकास करेगा। ये जब हर गांव में विकास, हरियाणा सरकार की जो स्कीम है, मुहिम है, विकास कार्यों की झड़ी लग जाती है, मात्र एक गांव हरजेड़ी ही क्यों बच जाता है? अब लोग आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं रिंकू यानी उनकी धर्मपत्नी रिंपी देवी पर। अब ये उम्मीदों पर एक उम्मीद का तारा बन चुके हैं गांव के लोगों का। अब देखना ये होगा, 12 तारीख को वोट डलनी है। अब गांव वोट डलनी है, और चुनाव चिन्ह है जिनका नलका है, और 4 नंबर पर है, और तस्वीरें हैं यहाँ पर, माताएं बहनें मौजूद हैं। जब ये काफिला अब घर की तरफ जा रहा है, तस्वीरें हैं गांव हरजेड़ी से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पत्रकार बिंदर शर्मा के साथ कैमरामैन विक्की।